1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल या अवतल या समतल या उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जब सर्च लाइट से प्रकाश निकलता है तो वह समांतर किरण पुंज बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह सीधा प्रतिबिंब होता है। तो उल्टा प्रतिबिंब तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, सीधा एन आवर्धित लिखा गया है। तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा दिखना। बड़ा तो प्रतिबिंब बनता नहीं है उत्तल दर्पण में, तो ये भी नहीं होगा। सीधा एन हर्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में भी होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाहन के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपचायक है? निम्न में कौन उपचायक है? उपचायक पूछा गया है तो O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन बूझा हुआ चूना है? निम्न में कौन बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ चूना पूछा गया है तो CaOH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, रासायनिक नाम। तो बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बूझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? नहीं पूछा गया है। फेफड़ा है, यकृत है और यहाँ पर वीक भी है। तो इसका राइट आंसर अग्न्याशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अग्न्याशय जो है वह यहाँ पर मनुष्य के उत्सर्जी अंग नहीं है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होगा नहीं। याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दूर बिंदु पूछा गया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं पूछा गया है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर बिंदु पूछा गया है तो ये अनंत होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि एक एंगस्टर का मान क्या होता है? तो एक एंगस्टर का मान पूछा गया है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर 10 m। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 के पावर -10 m। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? पूछा गया है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, यानी कौन यहाँ पर क्षार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl।
सोडियम क्लोराइड ये भस्म नहीं है, ये लवण है। NaCl ये क्या है, तो यह एक लवण है जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NaCl ये अम्ल नहीं है, ये भस्म नहीं है, यह एक लवण है सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ यानी 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज जो है वह किसने की, तो बैटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि इनमें कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन पूछा गया है, तो कौन इनमें पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। साइटोकाइलिन एक पादप हार्मोन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। तो लोहा के प्रमुख अयस्क पूछा गया है, तो हेमेटाइट लोहा का एक प्रमुख अयस्क होता है। राइट आंसर सी में दिया गया है, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीतल क्या है। पीतल धातु है, उपधातु है, अधातु है या मिश्र धातु है। तो पीतल क्या है, तो याद रखिएगा पीतल एक मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीतल एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछा गया है, तो याद रखिएगा 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो याद रखिएगा बल की दिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, अमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है। तो धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा गया है, तो मेथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सिर्फ एक्सल, शैम्पू या फिर इजी सर्फ या सभी। तो सभी हो जाएगा, अपमार्जक से इनमें से सभी बनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसी आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी किसे जो है वह आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में पूछा गया है, तो पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो XY होता है पुरुष में और XX होता है महिला में। दोनों याद रखिएगा, पुरुष में XY होता है, महिला में XX होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो सूर्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायी है।
तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि BSIV का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सर्वहारी है? निम्न में कौन सर्वहारी पूछा गया है? तो सर्वहारी कौन है? कुत्ता, शेर, हिरण या लोमड़ी? सर्वहारी पूछा गया है। जो मांस और शाकाहारी दोनों खाता है उसे सर्वहारी कहते हैं। जो सभी चीज खाता है सर्वहारी होता है। तो निम्न में कौन यहाँ पर सर्वहारी है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, यहाँ पर हो जाएगा सर्वहारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऊर्जा का सही मात्रक पूछा गया है। तो ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की पूछा गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा F बराबर R/2 ये फोकस दूरी का फार्मूला है और R बराबर वक्रता त्रिज्या का फार्मूला R बराबर 2F होता है। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या है तो इसकी आधी होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है और वास्तविक और आभासी अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो पूछा गया है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तल और समतल ये भी हो जाएगा, क्योंकि समतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तल भी होगा और समतल भी होगा, क्योंकि उत्तल और समतल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर डी होगा। अवतल में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन एक है। तो वाष्पोत्सर्जन है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद पूछा गया है। तो श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये अभिक्रिया दिया गया है, इनमें कौन उपचायक है? उपचायक पूछा गया है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा L2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। राइट आंसर बी होगा। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है। तो शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान पूछा गया है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाइडिमिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु पूछा गया है तो केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है केंचुआ यहाँ पर उभयलिंगी जंतु है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सिलियरी पेशिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैगनी रंग का सबसे कम होता है। सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा पूछा गया है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी होता है उपचयन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु पूछा गया है, तो उपधातु यहाँ पर उपधातु हो जाएगा SB। ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 46 है, पेंटेन के कितने समभावी संभव हैं? पेंटेन के कितने समभावी संभव हैं? तो 3 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सा सूत्र सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर R बराबर V/I। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुण सूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, राइट आंसर सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डायनासोर किसका उदाहरण है? डायनासोर किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरीसृप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्केन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1866 में। आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती हैं? तो आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, तो बादलों वाले दिन में प्रकाश नहीं होता है, तो बादलों वाले दिन में हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा पूछा गया है, तो वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 78%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर भूमंडलीय ताप वृद्धि। ATP में फास्फेट की संख्या 3 होती है, राइट आंसर सी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैकिया। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है, तो मुख गुहा से पाचन क्रिया आरंभ होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाही धारा का मान पूछा गया है। बल्ब से प्रवाही धारा का वैल्यू क्या होगा? तो 0.4 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
54 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है यानी लीवर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी से लंबे एंड बौने पौधे का लक्षण पारूपी अनुपात है। तो राइट आंसर 66 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती हैं। तो निष्क्रिय गैस भरी होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्क्रिय गैस भरने से विद्युत बल्ब का तंतु नहीं जलता है, इसलिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली आयु में रहती हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वयस्क में खुलती हैं। तो ये हो जाएगा बायां आलिंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो बताए हैं कि साइड मिरर के रूप में लेंस कहाँ से होगा। लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस तो होगा नहीं। साइड मिरर के रूप में हम लोग ऊपर ही देखे हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दोनों ये नहीं होगा, कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्योंकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक दिया गया है तो उत्तल हो जाएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडोत्सर्ग कब होता है। अंडोत्सर्ग कब होता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रजोधर्म के 12 से 14 दिन बाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन या वियोजन। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर यह विस्थापन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापित हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर देता है, उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कॉपर को यहाँ पर विस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में कौन परबल भस्म है। परबल भस्म पूछा गया है, तो परबल भस्म कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MgOH2। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का pH मान
7 होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आवर्त कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।